नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ एक नया विषय लेकर के आए हैं और आज का ये जो विषय है ये ग्रहों से संबंधित विषय है। तो दोस्तों, आपने ज्योतिष में बहुत सी ऐसी चीजें सुनी हैं कि आपके ग्रह जो हैं वो ऊंच के हैं और कुछ एक नीच के हैं। ये टर्म आपको एस्ट्रोलॉजी में हमेशा सुनने को मिलती है और अगर आप इसका गूढ़ अध्ययन भी करते हैं तो हर ग्रह किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, या यूं कह दें उसको कि हर ग्रह किसी ना किसी पर्टिकुलर डिग्रीज में ही अच्छा इफेक्ट आपको देता है, जो कि ऊंच या नीच की संज्ञा प्रदान करता है उस ग्रह को। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे ग्रह हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम सूर्य ग्रह की बात भी करते हैं बीच में, कि अगर सूर्य मेष राशि में ऊंच का माना जाता है तो तुला में वो नीच का माना जाता है। इसी तरह से बाकी ग्रह भी हैं। चंद्र अगर वृषभ राशि में टॉरस में ऊंच का माना जाता है तो स्कॉर्पियो में नीच का माना जाता है। और भी आप शुक्र की बात करते हैं तो ऊंच की राशि उसकी होती है, पाइसेस राशि उसकी ऊंच की होती है, विर्गो में वो बिल्कुल नीच का हो जाता है। या हम शनि की बात करें, शनि को अगर देखते हैं वो तुला राशि में होकर के वो ऊंच का माना जाता है। जिस भी जातकों का तुला राशि में शनि हो तो वो ऊंच का माना जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो ऊंच ग्रहों को लेकर के और नीच ग्रहों से संबंधित है। आज की चर्चा का जो विषय खास तौर पर मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है, कई बार देखा गया है कि व्यक्ति की, अब जिनके व्यक्तियों के कम डिग्रीज हैं, नीच की राशियों में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड नहीं है, डेबिलिटेट होकर के बैठे हैं, ज्योतिषीय गणना में उसको नीच का भी बोला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो इस तरह का इफेक्ट देंगे, वर्स्ट इफेक्ट मिलते हैं उनकी दशा में, अंतरदशा में, इस प्रकार के उनको जो है भोगने पड़ते हैं, उसका वर्स्ट इफेक्ट भोगना पड़ता है, ये कहा जाता है। और उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं ज्योतिषीय स्तर पर, और हर ज्योतिषी अपने स्तर पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है। अब बात आती है एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स की, जो ऊंच की राशि में होकर के बैठे हैं। और अब हम बात करते हैं, शनि से बात कर लेते हैं, फिर सूर्य की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं। शनि तुला में ऊंच का है, लेकिन जो लाभ प्रेडिक्शंस में आए हैं कि शनि अगर तुला में होकर के बैठा हो, वो लाभ उसको ये मिलना चाहिए, उसका मकान अच्छा होगा, सुंदर होगा, वो अच्छे पद पर होगा, सरकार से लाभ भी मिल रहा होगा उसको, मतलब इस तरह के जो अच्छे जो चीजें हैं वो इसकी प्रेडिक्शंस में आती हैं, ज्योतिष की प्रेडिक्शन में आती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि ऊंच का शनि लिए हुए व्यक्ति भी कोई खास प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। सूर्य मेष में ऊंच का है, क्या मूल त्रिकोण में बैठ जाए, बड़ा अच्छा ऊंच का माना जाता है, परंतु उतना लाभप्रद नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो ज्योतिष की प्रेडिक्शन में ग्रह एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, ऊंच के होकर के बैठे हैं, वो जब जातकों को लाभ ना दे पा रहे हो, उनके पीछे बड़े कारण क्या है? दोस्तों, दो चार बातें हैं मैं आपसे करना चाहता हूं। जिनको इस चीज की समझ है, ज्योतिष में आप विश्वास रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद है, और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी। आम रूटीन में नॉर्मल व्यक्ति भी अगर अपना चार्ट लेकर के बैठता है, वो ऊंच और नीच में भेद अगर निकालने की कोशिश करता है तो वो यही देखता है कि मेरा ऊंच का है लेकिन मुझे एग्जॉल्टेड अच्छे फल लाभप्रद क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा किताब में लिखा है या ज्योतिषी बता रहे हैं मेरा ऊंच का है, कब आएगा, उसकी महादशा भी आ गई है, अब तो खत्म होने वाली भी है उसकी महादशा। लेकिन वो जो चीज हम चाह रहे थे, जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर किताबों में लिखा है कि शुक्र ऐसा होगा, आपको एग्जॉल्टेड है, 12वें भाव में बैठ करके अच्छा देगा, अच्छी राशि में आपका अच्छा, पाइसिस में, मीन राशि में ऊंच का हो जाता है, आपको लग्जरियस एफर्ट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। उसकी महादशा में, उसकी अंतरदशा में आपको इस प्रकार के सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो उसके पीछे कुछ खास रीजंस रहे हैं। मैं आज वो रीजंस आपके सामने, वो कॉजेज आपके सामने रखने जा रहा हूं। शायद ये काम की बात हो हमारे। आप सुनिए, अगर शनि से बात शुरू करते हैं, अगर शनि एग्जॉल्टेड हो, किसी का उच्चस्थ स्थिति में बैठा हो, अच्छी राशि में बैठा हो, अच्छे डिग्रीज को लेकर के बैठा हो, परंतु अगर उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा जातक को,
तो दोस्तों एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आपने स्वयं खुद अपने शनि को कहीं ना कहीं डेबिलिटेट कर रखा है। ग्रहों का प्रभाव एक अलग बात है, आपका व्यक्तित्व एक अलग बात को दर्शाता है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो सामाजिक स्तर है, आपका जो मिलना जुलना है, आपके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, कई बार वही ग्रहों को अनुकूल करने में सहायक हो जाते हैं। शनि ऊंच की स्थिति में है, लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो देखिए कुछ एक चीजें आपकी तरफ से गलत हो रही हैं। अगर आप शराब, मांस, अंडा, मीट इन सब का प्रयोग करते हैं तो आपका शनि जो उच्चस्थ स्थिति में भी बैठा है, अच्छी डिग्रीज का होकर के बैठा है, वो आपको लाभ नहीं प्रदान करेगा। कुछ एक स्तर तक दे सकता है, कुछ एक चीजों में दे सकता है, लेकिन उतना जितना की लाभ आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हमारे अपने कर्म कुछ ऐसे हो जाया करते हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं, जो ग्रहों से मिलने वाले उस प्रभाव को लेने में रुकावट पैदा करते हैं। आपका व्यवहार आपके सर्वेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, आप समय पे तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, या आप एकदम से टूट कर पड़ते हैं किसी भी अपने से नीचे स्तर के लोगों पर, ये भी शनि को रुष्ट करने का एक काम करता है। तो दोस्तों सूर्य से संबंधित अगर बात करते हैं, सूर्य अपने आप में उच्च स्थिति का होता है, आपके मन और आत्मा की पुकार होती है। सूर्य आपके जितने अच्छे काम होंगे, आपका कैरेक्टर जितना अच्छा होगा, आप अच्छा लोगों का भला करने में, नेकी करने में विश्वास रखते हैं, किसी भी गरीब को दान जरूर दें, आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। जैसे जैसे आप देते जाते हैं आपकी आत्मा का उत्थान होता है। वो आत्मा का उत्थान कौन करता है? वो ग्रह, जो सूर्य ग्रह बलवती होता है, वो आत्मा का उत्थान करता है। और जिसका भी सूर्य श्रेष्ठ स्थिति में होगा वो सरकार से लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, उसको सरकारी लाभ मिलना ही मिलना है। दूसरी बड़ी बात, अगर ज्यादा डिग्रीज लिए हुए नहीं है, मतलब पर्टिकुलर डिग्रीज लिए हुए नहीं है, तब भी जरूरी नहीं सरकारी लाभ ही आपको प्राप्त हो, और आयामों में आपको और अच्छी बढ़ोतरी कर देता है। सूर्य जिसका भी बलवान होता है वो जीवन में स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ता है। उसके होने से ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य बहुत ही अच्छा प्रखर होता है और अच्छी दृष्टियां लेकर के बैठा होता है, उनके आने से ही चहक उठती है दुनिया। उनके आने से वो जब बोलते हैं, सूर्य अच्छे वाले व्यक्ति जो होते हैं जिनका एग्जॉल्टेड होता है सूर्य, उनसे ज्ञान की बात प्राप्त करते हैं लोग, उसकी बात को आराम से सुनते हैं, उसमें एक प्रतिभा होती है, उसमें एक चमक होती है, उसके बोलने के स्टाइल में, एक कम्युनिकेशन स्किल्स में एक अच्छी सी आभा होती है। आभा मंडल बड़ा ही उसका पवित्र, जिसका सूर्य एग्जॉल्टेड होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा अगर नीच राशियों में भी है, अब मेरे पास एक जातक आए, उनका वृश्चिक राशि में चंद्रमा था जो नीच का माना जाता, छठे भाव में बैठ जाए, आठवीं भाव में बैठ जाए तो और भी ज्यादा बिल्कुल ही खराब स्थितियां बन जाती हैं दोस्तों। लेकिन उनको खराब चंद्रमा से भी लाभ प्राप्त हो रहा था। क्यों? जब एनालाइज किया उनकी कुंडली को, कुछ क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने उसका उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप अपनी माता की सेवा बहुत करते हैं? कहते जी हाँ मैं करता हूं। उन्होंने और उस चीज को एलैबोरेट करके बताया, कहते हैं हाँ जी मैं अपने दैनिक चर्या में अपनी माँ का ध्यान रखता हूं। और जो मित्रों अपनी माँ का ही ध्यान रखता हो उसका चंद्रमा अपने आप में बलवती होगा ही। नीच का होकर के बैठा चंद्रमा भी आपको अच्छे शुभ संकेत दे सकता है, अच्छा लाभ दे सकता है, आपके जीवन यापन को अच्छा कर सकता है। और जिसका चंद्रमा ही ऊंच का हो उसकी मनस्थिति बड़ी अच्छी रहती है, आनंद से जीवन यापन करता है, रॉयल्टी को धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू हो जाता है। ये मैं नीच चंद्र वालों की बात बता रहा हूं। अगर वो अच्छा उपाय करते हैं, माँ की सेवा कोई उपाय के रूप में करनी जरूरत नहीं पड़ती है, और बिना किसी लाभ के अगर आप माँ की सेवा करते हैं, जरूरी नहीं कि हाँ हमने चंद्रमा ऊंच करना है हम माँ की सेवा करें, ये कहीं लिखा नहीं है और करना चाहिए भी नहीं। आपकी माँ है जिसने आपको पैदा किया है, बुजुर्ग है, हमें उनकी सेवा करने में किसी भी प्रकार का हिचक नहीं रखना चाहिए दोस्तों। साइमल्टेनियसली आपका ग्रह भी अच्छे हो रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सूर्य की पिता की सेवा करने से सूर्य अपने आप में बलवती हो जाता है, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नीच का बृहस्पति भी हो किसी का, डेबिलिटेट होकर के बैठा हो,
हर प्रकार से निराशा हाथ लगती हो, लोगों में यश मान प्रतिष्ठा आपका बन ना रहा हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी आफत अड़चने खड़ी हो रही हो, बृहस्पति को ऊंच कर लेना बहुत ही अच्छा सहायक रहता है। दोस्तों, एक और मैं बात आपसे बोलता हूं, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही प्रचलित बात है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं आप तक इस चीज को लेकर के आऊं। सारे ग्रह आपके, अगर आपके विपरीत हैं, सारे ग्रह नीच के होकर के भी बैठे हैं, कोई ग्रह भी आपका साथ ना दे पा रहा हो, आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोला हो जी आपका तो बिल्कुल कुंडली में अस्त है, आपकी कुंडली आप चल नहीं रही, आपकी ये दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ये है, शनि की ढैया, 7.5, कुछ भी, कैसा भी कुछ भी हो। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही लाभप्रद होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति ऊंच का हो, अगर आपके नेटल चार्ट में, आपकी कुंडली में बृहस्पति ऊंच का हो, पहली बात तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितनी साठ साथी हो, कितनी ही आपकी ढैया चल रही हो या कुछ भी चल रही हो, हार्डन्स अफेक्ट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गुरु भी नीच का है, सारे ग्रह आपके विपरीत हैं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, फिर भी ऐसे जातक मुझे मिले हैं, हमने कुंडली एनालाइज की है, मेरे पास एक मित्रगण मेरे आए जो अच्छी उनकी स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा है, बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अच्छा सब कुछ एकदम बहुत अच्छा उनका कारोबार हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कुंडली दिखवाने आए थे मेरे साथ शौकिया तौर पर, मैंने उनकी कुंडली देखी तो आई वाज सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल बहुत ही सरप्राइज हुआ इस चीज को देख करके। कुंडली में कोई भी ग्रह उनका सटीक नहीं बैठा हुआ था, अच्छी मापदंड पे नहीं खरा उतर रहा था। मैंने लेकिन जब उनकी दैनिक जीवनचर्या की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार कुछ समथिंग। तो दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये कौन थी कि समथिंग डिफरेंट इज देयर, कुछ तो ऐसा है जो इसके ग्रहों को भी बल दे रहा है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई जीवित जागृत सिद्ध गुरु है? उसका आंसर हाँ में था। तो दोस्तों, यहीं से बात सिद्ध हो जाती है, अगर आप किसी अच्छे सिद्ध चैतन्य गुरु के सानिध्य में है तो निश्चित मानिए ग्रहों का प्रभाव आप पर बहुत कम पड़ता है। गुरु ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करता है। ये ज्योतिष का मैं वो सूत्र बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसे उच्चस्थ गुरु हैं तब भी आपकी रक्षा ग्रहों से होती ही है। और एक तीसरी बात मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति कुंडली में, मेरे एक मित्र हैं कुंडली में, हमारे पास तो क्लाइंट्स आते रहते हैं इसलिए एग्जांपल्स ढेरों पड़े हैं, हमारे पास सेट है और चर्चा का विषय चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे लोगों की भी कुंडली हमने देखी है जो शायद भगवान में विश्वास ही नहीं करते, कुंडली में विश्वास नहीं करते, कुंडली में विश्वास नहीं करते लेकिन भगवान में विश्वास करते हैं। और शायद कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कुंडली कभी देखी नहीं, बनी है, माँ बाप ने बनवा दी होगी, किसी पुराने स्टाइल की बनी हुई है, रखी हुई है उन्होंने एकदम, लेकिन देखने का मौका नहीं मिला या दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मजे से जिंदगी यापन कर रहे हैं। लेकिन उनकी कुंडली अगर एनालाइज करते हैं तो बड़ा कुछ झोल झाल मिलता है उसमें, फिर भी मजे से जिंदगी जी रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। तो रीजन क्या पाया गया? हम दैनिक स्तर पर पूजा पाठ नियमित तौर पर करते हैं, हम साधना नियमित तौर पर करते हैं, हम यौगिक अभ्यास नियमित तौर पर करते हैं, हम डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं, हम अपने बिहेवियर को अच्छा रखते हैं, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, और ये जो इमीडिएट रिलेशंस फैमिली मेंबर्स में होते हैं आपके, वो ग्रहों को अनुकूल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है चंद्रमा का। चंद्रमा को शुभ करना हो, माँ की पूजा, माँ का सत्कार, माँ का ही सेवा लाभप्रद है। एक उपाय, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बहाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, सूर्य को ऊंच करना हो, अपने पिता की सेवा, उनकी बात को सुनना लाभप्रद है। मंगल छोटा भाई करेगा इफेक्ट, बृहस्पति बड़ा भाई, बड़े दादा बुजुर्ग जितने भी हैं
उन सब का मान सम्मान करना, बुजुर्गों का जहां मान सम्मान हो वहां पे आपको ग्रहों में अनुकूलता दिखाई देगी। एक पैट्रियोटिक अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की, जहां पे हमें दादा हमारे मिलते हैं, दादी जी साथ रह रहे हैं, पिताजी हैं, हमारी मदर है, ऐसे स्ट्रक्चर में तो ग्रहों को बड़ी जल्दी अनुकूल किया जाता है। और जब ये सब जब आपके घर में विद्यमान हो तो ग्रहों का दुष्प्रभाव कुछ हद तक कम होने में सहायता मिलती ही है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का रिवाज है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में भी दम रहा है और इससे ग्रहों को लाभ मिलता ही है। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो बृहस्पति आपका ऊंच होता है, विद्वानों का सम्मान करते हैं आपका बृहस्पति ऊंच होगा, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने जीवन में कोई अच्छे गुरु हैं आपके धारण किए हैं, सिद्धत्व लिए हुए गुरु हैं, तो आपका ग्रह संयोजन अच्छा ही होगा, अलाइंड रहेगा। अपने आप को डिसिप्लिन बना देने की क्रिया, अगर ग्रहों से और ज्यादा अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो ग्रहों के उपायों को जरूर करना चाहिए। कुंडली का जीवन में विश्लेषण जरूर करवा लें। अगर आपने जन्म लिया है, आपकी कुंडली बनी भी हुई है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी होती है, कुछ एक दान पुण्य उपाय ऐसे होते हैं, अगर अच्छे से एनालाइज करवाई गई हो कुंडली तो जिंदगी में वो दान पुण्य जब आप अपने हाथ से करते हैं तो कई सालों के रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुशी की लहर दौड़ आती है जीवन में। तो कुछ एक घरेलू उपाय, कुछ एक ग्रहों से संबंधित उपाय ये जीवन में अवश्य कर लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब कई माता नहीं हो, किन्हीं के पिता ना हो, भाइयों से बनती नहीं है, तो तब भी ऐसी स्थिति में लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास, इसलिए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूं, बता रहा हूं आप सभी को। ना हो ऐसा तो जीवन में नवग्रह पूजन आपको संपन्न कर लेना चाहिए। नवग्रह पूजन, अब बहुतों के दिमाग में ये चीज आती है, नवग्रह पूजन हाँ जी किसी पंडित को पकड़ के लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पंडित से ही करवा लिया तो उसका फल सारा पंडित का ही हुआ, आपका नहीं हुआ। अपने जीवन को सुधारने के लिए थोड़ी सी मेहनत अगर हमें करनी पड़ती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। 11 दिन की, 7 दिन की, 5 डेज की ये विधान है। अगर आप नवग्रह पूजन संपन्न करते हो, मिनिमम 3 डेज का होता है। इसके लिए आपको नवग्रह यंत्र की स्थापना होती है आपके पास, आप अपने पास नवग्रह यंत्र रखें, माला मिलती है काली की माला, आप बीज मंत्र मिलता है उसका नवग्रह का, आप उसको जब संपन्न करते हैं 3 दिन तक, मिनिमम 3 दिन, कोई 5 दिन करना चाहे 5 दिन, 7 दिन करना चाहे, 11 दिन का करे तो वो और भी ज्यादा अच्छा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मंत्रों की फ्रिक्वेंसी के माध्यम से बहुत से ग्रहों को अनुकूल किया जाता है। जो लोग बहाने में हिचकिचाते हैं किसी चीज को, बाहर जाकर दान दक्षिणा देने में हिचकिचा रहे हैं, उनके लिए साधना पद सबसे अच्छा है। वो साधना पद के मंत्र जाप के माध्यम से भी अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, जीवन में मनवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऊंच के ग्रह हों या नीच के ग्रह हों, सबके लिए नवग्रह पूजन परम आवश्यक है। जब आप नवग्रह पूजन संपन्न करते हैं, साधना संपन्न करते हैं, तो आप ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं उन सभी को उसका फल मिलता है। आपके बच्चे को मार्गी आप नहीं करते, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, या कोई रूटीन ऐसा घर में नहीं बना है, तो आप उनके नाम से उसको संपन्न कर सकते हैं। सामग्री नवग्रह की मैंने बताया, यंत्र मिलता है, आप बाहर से ले, नहीं तो हमारे ऑफिस से आप मंगवा सकते हैं। नवग्रह यंत्र आपको मिल जाएगा, हमारे ऑफिस से मिल जाता है। तो दोस्तों, विधिवत रूप से अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए। हम एनालाइज करते हैं कुंडली को, आप करवा सकते हैं हमसे। नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं दोस्तों। और किसी भी प्रकार की कोई भी कंसल्टेंसी आपको चाहिए हो तो आप इन नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे एपिसोड्स हम आपके लिए लाते हैं ताकि हर प्रकार की भ्रांतियां आपकी दूर हो पाए। आशा करता हूं आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में। इसलिए करें, प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए नहीं करें, इसलिए करें कि उनका भी लाभ हो जाए, शायद किसी भ्रांति से वो दूर हो सके। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया। धन्यवाद।